प्रश्न का सेट नंबर 6 सेट बाइलिंगुअल है। इससे पहले 5 सेट और आ चुके हैं। प्रत्येक सेट में 20 प्रश्न हैं, आप उसे ज़रूर देखें। जो आपको रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग, बीपीएससी और साथ में अभी जो बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो ज़रूर देखें। चलिए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पोस्ट का पूरा नाम क्या है, इसका उपयोग कब होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड। पोस्ट का फुल फॉर्म होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कब होता है इसका यूज? एट द टाइम ऑफ बूटिंग। बूटिंग के समय जब आपका लैपटॉप, कंप्यूटर या सिस्टम ऑन होता रहता है तो उस समय पोस्ट का यूज़ होता है, एट द टाइम ऑफ बूटिंग। ठीक है, यह हार्डवेयर को चेक करता है। प्रश्न नंबर 2 है USB 3.0 या USB 3.0 की अधिकतम डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड क्या है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र स्पीड ऑफ USB 3.0। आंसर होगा 5 GB पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। USB 3.0 के मैक्सिमम स्पीड कितनी है तो 5 GB पर सेकेंड। ठीक है, इससे पहले 2.0 था जिसकी स्पीड था 480 Mbps पर सेकेंड। 3.1 जिसका स्पीड होगा इसका जस्ट 2 गुना यानी 10 GB पर सेकेंड। USB 1.1 जिसका स्पीड था 12 MB पर सेकेंड। प्रश्न नंबर 3 है कि कंपाइलर का कार्य क्या है। कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले के सेट में आ चुके हैं, इसको आप रिवीजन के रूप में आप सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर। कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड या कंप्यूटर प्रोग्राम परमानेंटली या डिटेक्ट कंप्यूटर वायरस। ये कंपाइलर का क्या काम होता है? तो ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर कि फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल। ऑप्शंस है डाटा बैकअप करना, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना, फाइल कंप्रेशन करना या रैम को बढ़ाना। फायरवॉल का काम क्या होगा तो आंसर हो जाएगा इसको अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई दूसरी तरफ से अटैक करके आपके डाटा को नहीं चुराए, इसको मतलब चुराने से रोकने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 5 है कि TCP IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या कार्य है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इन TCP IP मॉडल। डाटा इंक्रिप्शंस, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशंस, फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स या डिफाइनिंग IP एड्रेसेस। तो देखेंगे कि TSP या TCP और IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्या होता है? प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, तो अब आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि MICR टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ होता है। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कंप्यूटर का, पहले बहुत पूछा जाता था। हालांकि अभी इस प्रकार के प्रश्न BSSC टाइप के एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, हॉस्पिटल में, बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे में या वेदर फोरकास्टिंग में। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह क्या करता है, बैंक में जो चेक होता है, चेक पर विशेष प्रकार के सिंबल्स होते हैं जिसको रीड करने में मदद करता है, और यह चेक मतलब ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है इसकी जानकारी को यह बताता है। प्रश्न नंबर 6 है कि अर्थात उसका आंसर क्या हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है कि GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग किस लिए किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ GPU। ऑप्शंस है मैनेज डाटाबेस, रेंडर ग्राफिक्स एंड इमेजेस। ऑप्शन सी कंट्रोल इनपुट डिवाइसेस, इनक्रिप्ट नेटवर्क डाटा। आंसर क्या हो जाएगा, जीपीयू का कार्य क्या होता है, तो ग्राफिक्स और इमेजेस को रेंडर करना। क्या करना, ग्राफिक्स एंड इमेजेस को रेंडर करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है
क्वेश्चन नंबर 8 है IPv6 एड्रेस कितने बिट्स के होते हैं? ऑप्शन है 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या 256 बिट्स। IPv6 का होता है कितना? 128 बिट। IPv4 आया था 32 बिट का था। 9 नंबर प्रश्न है कि रेड टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? रेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है किस लिए? ऑप्शन है डाटा बैकअप एंड रिड्यूंडेंसी, फास्टर GPU प्रोसेसिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, बूट मैनेजमेंट। आंसर क्या हो जाएगा? रेड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो डाटा बैकअप ऑफ रिड्यूंडेंसी के लिए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है कि PDF फाइल का पूरा नाम क्या है? PDF फाइल का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? प्रोग्राम्ड डाटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रोसेस डिफाइंड फाइल या प्रिंटेबल डाटा फाइल। आंसर क्या हो जाएगा? PDF का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी। इसके पार्ट बी के लिए आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। जल्दी ही मिलते हैं पार्ट बी में। धन्यवाद।